हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ड्यू डेट की एक्सटेंशन के बारे में, कुछ रिलीफ के बारे में, जो आज ही एक नोटिफिकेशन के थ्रू हमें देखने को मिली है। बिकॉज ये कोविड-19 जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट भी हमें रिलैक्सेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज हम अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। उसी के साथ साथ आप हमें हमारे नंबर और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में चलते हैं आगे। ये नोटिफिकेशन हमारी आई है 25 जून 2021 को, जिसमें कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही देखने के लिए मिला है कि जो हमारी कंप्लायंसेस की ड्यू डेट्स पास आ रही थी उसमें हमें एक्सटेंशन देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है कोविड ट्रीटमेंट में या हमें कोई एक्स ग्रेचिया रिसीव हुआ है ऑन द डेथ ड्यू टू कोविड, तो उसमें हमें कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। इसे हम पढ़ लेते हैं एक बार लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसका बेसिक हमारा पर्पस निकल के आ रहा है। Many taxpayers have received financial help from the employers and well-wishers for meeting their expenditure incurred for treatment of COVID-19. In order to assure that no income tax liability arises on that account, it has been decided to provide income tax exemption on the amount received by the taxpayer for medical treatment from employer or any person for treatment of COVID-19 during the financial year 1920 and subsequent years. बेसिकली अगर हमें हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर हम एज ए एम्प्लॉय सोचें तो हमें अपने एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है, अगर कोई अमाउंट रिसीव हुआ है हमारे कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, तो उस पर हमारे को कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इसमें कोई भी कैप नहीं है कि भाई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, हमें जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आप ये भी नोटिस करें कि इसमें फाइनेंशियल ईयर भी 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स कवर्ड है, तो अगर हमें अभी भी कोई हमारे टैक्स बेनिफिट मिलता है हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से तो वो भी इसमें कवर्ड है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्स पेयर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19. एम्प्लॉयर्स एंड वेल विशर्स ऑफ सच टैक्स पेयर्स had extended financial assistance to their family members so that they could cope with the difficulties arising due to the sudden loss of the earning member of the family. In order to provide the relief to the family members of such taxpayers, it has been decided to provide income tax exemptions to ex gratia payment received by family members of the person from the employer or such person or from other persons on the death of the person on account of COVID-19. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हमारे टैक्स पेयर जो कि सोल अर्निंग हम पर्सन कह सकते हैं फैमिली का, अगर उसकी इस कोविड में डेथ हो जाती है और एम्प्लॉयज़ की तरफ से या किसी भी वेलफेयर की तरफ से उन बाकी रिमेनिंग फैमिली को कोई भी एक बेनिफिट या अमाउंट रिसीव होता है या कोई फाइनेंशियल एड रिसीव होती है, तो उस पर भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। बस इसमें शर्त यही है कि अगर वो एम्प्लॉयर यानी कि जो जिसकी डेथ हुई है उसके एम्प्लॉयर की तरफ से कोई अमाउंट रिसीव होता है तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कोई भी अमाउंट हो सकता है। वहीं अगर वो अमाउंट किसी अदर पर्सन की तरफ से रिसीव हुआ है तो उसमें 10 लाख की हमारी कैप है। उसी के साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें भी फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स है। तो बेसिकली अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 में और या उसके बाद भी कोई ऐसी एड रिसीव होती है, कोई ऐसी फाइनेंशियल हेल्प रिसीव होती है, तो वो स्टिल आपकी इस वाली टैक्स एग्जेम्पशन में, इस वाले टैक्स बेनिफिट में कवर्ड है। अब हम आ जाते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस पे कि भाई कोविड की वजह से जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम अपने कंप्लायंसेस टाइम पे पूरे नहीं कर पा रहे। उसी के साथ साथ अगर हमारे को कोई नोटिस वगैरह का रिप्लाई करना है तो वो भी हम टाइमली नहीं कर पा रहे, तो उसी के लिए हमें कुछ एक्सटेंशंस ड्यू डेट में देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी हमारी एक्सटेंशन आई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डीआरपी है, अगर हमारी डीआरपी में हमारे को कोई रिस्पॉन्स करना था, कोई ऑब्जेक्शन थी, तो उसकी हमारी ड्यू डेट पहले थी 1 जून, जो कि अब बढ़ के हो गई है 31 अगस्त 2020। ये जो हमारी दूसरी और तीसरी ड्यू डेट की एक्सटेंशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हम में से काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे कि जो हमारी टीडीएस की रिटर्न्स जाती है उसकी हमारी ड्यू डेट आने ही वाली थी, जैसे कि 30 जून 2021। तो इसको भी 15 दिन से एक्सटेंड किया गया है 15 जुलाई 2021 तक। उसी के साथ साथ जो हम फॉर्म 16 जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसकी ड्यू डेट भी हमारी थी 15 जुलाई 2021, जिसको बढ़ा करके 15 दिन इसको कर दिया गया है 31 जुलाई 2021। आपकी ड्यू डेट्स पर फॉर्म 64D एंड 64C भी एक्सटेंड करी गई है, जो कि आपकी फाइल होती है अंडर रूल 12CB में। तो अगर आप बात करें फॉर्म 64D की, तो उसकी पहले आपकी ड्यू डेट थी 30 जून 2021, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है 15 जुलाई 2021।
उसी के साथ साथ आपकी फॉर्म 64C की अगर आप बात करें तो उसको बढ़ा के कर दिया गया है 31 जुलाई 2021। अगर आपकी है कोई ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएशन जिसमें कि आपको लगता है आपका रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, इंटीमेशन, अप्रूवल, प्रोविजनल अप्रूवल, तो इन सब की ड्यू डेट भी आपकी कर दी गई है एक्सटेंड, यानी कि आपके फॉर्म 10A, 10AB, यानी कि आपकी सेक्शन 1023C की ये सारी ड्यू डेट जो आपकी हैं ये सब भी एक्सटेंड कर दी गई। अब हम आ जाते हैं हमारी अगली ड्यू डेट की एक्सटेंशन पे कि भाई अगर आपको कोई एग्जामिशन क्लेम करनी है अंडर सेक्शन 54 से 54GB, तो उसके लिए अगर आपकी ड्यू डेट फॉल करती है 1 अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021 तक, तो उसको आपकी बढ़ा के कर दिया गया है 30 सितंबर कि बेसिकली अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन आपको कोई भी कराना होता है एग्जामिशन क्लेम करने के लिए, तो आप वो 30 सितंबर 2021 तक करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारी क्वार्टरली स्टेटमेंट जो कि हमारी फॉर्म 15CC में जाती है, जो कि एक ऑथराइज्ड डीलर जितने भी रेमिटेंस करता है उसके हिसाब से भेजता है। उसकी हमारी ड्यू डेट थी पहले 15 जुलाई जो हो गई है 31 जुलाई 2021। अगर आप बात करें इक्वलाइजेशन की स्टेटमेंट, जो आपकी इक्वलाइजेशन लेवी की स्टेटमेंट होती है जो कि फॉर्म नंबर 1 में जाती है, अगर आप उसको बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो उसकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड करके हो गई है 31 जुलाई 2021। उसी के साथ साथ अगर आप बात करें एनुअल स्टेटमेंट जो कि सेक्शन 9A में जाती है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह से रिलेटेड होती है, उसकी ड्यू डेट भी आपकी 31 जुलाई हो गई है। अब हम आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट पे जो कि एक्सटेंड हुई है, जो कि है हमारा फॉर्म 15G और 15H, जो कि बेसिकली फॉर्म होता है कि भाई जो हम बैंक्स को देते हैं कि हमारी जो इनकम है वो एग्जामिशन लिमिट से भी नीचे है और हमारा TDS ना डिडक्ट किया जाए, तो उसकी ड्यू डेट भी पहले जो कि आपकी थी 15 जुलाई वो अब हो गई है 31 अगस्त 2021। यहाँ पे भी आती हैं आपकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, जैसे कि जो आपको अपना पैन आपके आधार से लिंक करना है उसकी ड्यू डेट अब हो गई है 30 सितंबर। जो आपका विवाद से विश्वास स्कीम है विदाउट एडिशनल अमाउंट, उसमें भी अब आप जा सकते हैं 31 अगस्त 2021 तक, और विद एडिशनल अमाउंट की अगर आप बात करें तो आप जा सकते हैं 31 अक्टूबर 2021 तक। उसी के साथ साथ अगर आप बात कर लें कि हम अपनी कोई एप्लीकेशन है अगर इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के पास पड़ी है उसको विड्रॉ, अगर जो कि हम पहले 27 जून 2021 तक कर सकते थे वो हम 31 जुलाई 2021 तक कर सकते हैं। वहीं अगर कोई टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर जो कि हमारा टाइम पार्ट होने वाला हो, उसकी डेट हमारी 30 जून है, तो उसको भी एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है। जो ट्रीटमेंट मिला है असेसमेंट ऑर्डर को वही सेम ट्रीटमेंट मिला है पेनल्टी ऑर्डर को, उसकी भी ड्यू डेट हमारी एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 सितंबर 2021। वहीं अगर आपकी कोई इक्वलाइजेशन लेवी की रिटर्न पेंडिंग है जिसकी पहले आपकी ड्यू डेट थी 30 जून, तो उसको एक्सटेंड करके किया गया है 30 सितंबर 21। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमें काफ़ी ज़्यादा ड्यू डेट में एक्सटेंशन देखने के लिए मिला है, रिलीफ देखने के लिए मिले हैं। हमारे को कोविड से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट में हमारे को कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसमें भी हमें बेनिफिट देखने के लिए मिला है। दोस्तों अगर आपको ये सारे नोटिफिकेशन या फिर ये चार्ट चाहिए तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में